इसके लिए भी समर्थन करूंगा कि अपने बाप को बाप कहिए। हमारे लोगों को दूसरे के बाप को बाप कहने में मजा आता, बाद में अपमानित होते हैं, तो अपने बाप को बाप कहना सीखें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। समाज बुलेटिन वालों को बहुत बहुत बधाई सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती की। क्या हाल है बताओ। देखो बात सुनो, आज हम लोग काशी में हैं और काशी में दसों लाख से ज्यादा लोग सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती पे, उनके प्रकाश पर्व पे यहाँ नतमस्तक होने के लिए आए हैं। पूरी दुनिया में उनके मानने वाले, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग रहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं वो पहले ऐसे सदगुरु हैं जिनकी जयंती 54 देशों में एक साथ मनाई जाती है। हमें गर्व है कि हम उनका खून है और उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन इस देश में बेगमपुरा राज आएगा, उसी दिन इस देश में सब खुशहाली और गैर बराबरी आधारित व्यवस्था खत्म होकर बराबरी की व्यवस्था आएगी। तो ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रथन। यानी कि ऐसा राज जिसमें कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी से जुर्म जाति ना हो, भाईचारा बनके सब लोगों को अधिकार सम्मान का जीवन मिले, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। ऐसा राज, बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। मेरी दुनिया में उनके अनुयायियों से अपील है कि कोई भी महापुरुष तभी उसकी विचारधारा आगे बढ़ती है जब उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग सतत इस प्रयास में लगे रहते हैं। तो आप सदगुरु जी के जो संदेश है उनको आगे बढ़ाने का काम करें और आज के प्रकाश पर्व के अवसर पे पूरे दुनिया में रहने वाले उनके अनुयायियों को, उनके सिपाहियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वो सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सदगुरु जी के दिखाए रास्ते पे चलते रहें। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बताओ क्या सवाल है। एक प्रशंसा और आपकी बनती है। जिस प्रकार से हमारे डेरे जैसे श्री गोवर्धनपुर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है यहाँ इतना बड़ा आयोजन कि इस बार 2 बार कोरोना काल रहा है, उसकी बार से बहुत संगत बढ़ी है। और उधर अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जिसको स्वामी समनदास जी के अध्यक्षता में चलाया जाता है, और जितने भी डेरे हैं कि इसका कहीं ना कहीं संतों को श्रेय जाता है। वो दिन रात जाग जाग करके सत्संग करते हैं और इस प्रकार से समाज जुड़ रहा है। तो लोगों को अपील करनी चाहिए कि अपने डेरे और आश्रमों में जाएं, फिर ये जो लात खाने की प्रथा है ना दूसरों के मंदिरों में, ये बंद हो जाए। देखिए, मैं इसके लिए भी समर्थन करूंगा कि अपने बाप को बाप कहिए। हमारे लोगों को दूसरे के बाप को बाप कहने में मजा आता, बाद में अपमानित होते हैं, तो अपने बाप को बाप कहना सीखें और अपने संतों गुरुओं का जो सहयोग है, जो उनका जो है योगदान है, उसको भी कम ना आके जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही संत महापुरुष भी काम करते हैं। मैं सभी संतों महापुरुषों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इस विचारधारा के साथ अपना जीवन अर्पण करके आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे जो सुरेश जी जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं जो देश भर में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जैसे छोटे भाई जो हैं हमारे, जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मित्र सेन और मनोज जैसे सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई।